Assalamu alaikum. I hope you are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will draw the graph of the general equation that is equal to y equals c. ठीक है, और ये जो y equals c है ना, इसमें c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है ये किसी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स c अगर गिवन है तो उसका ग्राफ हम किस तरह ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देखिए y इक्वल्स c को अगर हम कंपेयर करें ना, सिंपल y इक्वल्स c, तो c अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हम इस c की जगह y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 2, y इक्वल्स -1, y इक्वल्स -2 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, मतलब हम y इक्वल्स -1/2 भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स 0 भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स 9 भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स 900 भी लिख सकते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो ये जनरल इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस c के ही इक्वल है. इस m को हम हमेशा स्लोप कहते हैं. ठीक है, और ये जो c है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर ये कंपेयर करना है ना, mc है गिवन, और उसमें इक्वेशन में देखें x वेरिएबल है ही नहीं, मिसिंग है, इसका मतलब है इसकी स्लोप 0 होगी. ठीक है, अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब है ये टिल्टेड लाइन नहीं होगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस मौजूद होगी. ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट आपको यहाँ गिवन होता है. तो c की वैल्यू आपको हमेशा ये बताती है कि ये मतलब किसके पैरेलल आपने इस वैल्यू को कंसीडर करना है. ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और उस इक्वेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और उस क्वेश्चन में हम सबसे पहली जो वैल्यू है ना वो y इक्वल्स 9 कंसीडर कर लेते हैं या 3, इट्स अप टू यू. जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम 3 लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसके लिए हमें टेबल में वैल्यूज कंप्लीट करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उस टेबल में प्रॉपर इन वैल्यूज को रीराइट करते हैं. ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए ना यहाँ पे जस्ट 4 वैल्यूज कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दें सेपरेशन. एक साइड पे आपको कंफर्म है कि आपने x लिखना है, नेक्स्ट आपने y लिखना है और फिर आपने x, y की फॉर्म में यहाँ ऑर्डर पेयर लिखना होगा. ठीक है, तो x की वेरिएशन ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन y में है ना, तो x की वेरिएशन आप -1, 0, 1 और 2 ले लें. ठीक है, और फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा ना, आप ये देखें y इक्वल्स 3 है ना, तो इसका मतलब ये है x तो है ही नहीं, x तो मिसिंग है. अगर x मिसिंग है तो थ्रू आउट आपने इस कॉलम में y पुट कर देना है. ठीक है, y पुट करने के बाद अब आपने ऑर्डर पेयर लिखना है ना, तो ऑर्डर पेयर में -1, 3. ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 3 वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट 1, 3 वैल्यू आ रही है एंड 2, 3 वैल्यू आ रही है. अब हम क्या करते हैं कि प्रॉपर स्केल कंसीडर करके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ग्राफ में आप क्या करें, सबसे पहले स्केल को गेस करना होता है कि स्केल किस टाइप का आ रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल में जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम 3 तक वेरी कर रही है. तो इसका मतलब ये है कि आप भी अगर जस्ट ग्राफ में 3 तक वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं तो इनफ है. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, 2 बॉक्सेस को 1 कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप 1, 2, 3 लिख लें और इसी तरह यहाँ पे भी आप 1, 2 और 3 विद नेगेटिव साइन लिख लें. यहाँ पे भी -1, -2 और -3 लिख लें और यहाँ पे भी -1, +1, +2 और +3 लिख लें. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को प्रॉपर प्लॉट करना है. ठीक है, तो -1, 3, x इज -1, y इज 3 हियर. ठीक है, फिर x इज 0 एंड y इज 3, फिर x इज 1 एंड y इज 3, फिर x इज 2 एंड y इज 3. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब पॉइंट्स को प्रॉपर प्लॉट कर लिया है. ठीक है, प्लॉट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक
लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक है, तो मैं ब्लू कलर में यहाँ मार्क कर रही हूँ जो फाइनल आंसर है। आपने प्रॉपर इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, अब आप क्या करें कि जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे -1 एंड 3 है, फिर आप यहाँ देखें 0 और 3 पॉइंट था, और यहाँ पे 1 एंड 3 पॉइंट था, और यहाँ पे 2 एंड 3 पॉइंट था, मतलब इन सब के कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ मार्क कर दें। आप देख सकते हैं कि जो हमने ग्राफ बनाया है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम एक्सिस है, और ये वाई प्राइम एक्सिस है, और ये आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है ना, तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर डिफाइन कर दें कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ आ रहा है। ये एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू आपने देखा कि कैसे हम कोई भी इक्वेशन जिससे y इक्वल सी गिवन हो, ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें y इक्वल सी है ना, तो c की जगह मैंने यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू 3 को कंसिडर करके पूरा ग्राफ कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मतलब आपने सिंपल क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में टेबल ड्रॉ करें, क्योंकि ग्राफ से पहले टेबल जरूरी होता है। फिर आप इन ऑर्डर पेयर्स को पहले फाइंड आउट कर लें, और सिंपल आपने स्केल को कंसीडर करना है और यहाँ पे वैल्यू साथ साथ प्लॉट करते जाना।